आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईटीआई अपडेट्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट आ चुकी है जो कि आपके एग्जाम के बारे में और एग्जाम के जो पूरे के पूरे दिशा निर्देश है उसके बारे में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में जाना है तो उससे पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करके जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एनसीईआरटी एमआईएस के तरफ से यहाँ पर न्यूज एंड अपडेट में एक न्यूज़ आ चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में है तो मैं आपको यहाँ पर पूरी की पूरी हिंदी में जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है, पूरी की पूरी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ यार वीडियो को अंत तक देखें और उसी के साथ साथ आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम उस पीडीएफ को देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करके देख रहे थे तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं यहाँ से फिर से कर रहा हूँ और ये सीधा ओपन हो जाएगा। हम उस पीडीएफ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बात समझा दी गई इसकी, जो कि एक नया है 3 सितंबर की तरह यहाँ से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है तो उसके लिए अपडेट आ चुका है दोस्तों। तो हम यहाँ पर देखेंगे नीचे जाके कि यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस फॉर द एग्जामिनेशन इन आईटीआई की एग्जामिनेशन करने के लिए दिशा निर्देश डीजीटी की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों मतलब कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कंटेंट क्या क्या, मतलब कि इसमें चैप्टर कौन कौन से दे और उसको ध्यान में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड, पर्पज ऑफ द डॉक्यूमेंट, असेसमेंट एंड टेस्टिंग अंडर डीजीटी, टाइप्स ऑफ ट्रेड टेस्टिंग, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अप्रोच द असेसमेंट। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसकी पीडीएफ में आपको मुहैया करवा दूंगा आपकी जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसके ऊपर। तो दोस्तों हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिए क्योंकि हम वहाँ पर आपको एग्जाम मटेरियल उसी के साथ साथ पीडीएफ्स और यहाँ पर उसी के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके साथ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग थ्योरी की एग्जामिनेशन, मार्किंग पैटर्न फॉर इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स, यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलेंगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पेमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। तो तकरीबन ये 97 पेजेस का है दोस्तों। तब यार चीज़ें थोड़ा ये वीडियो लंबा होने वाला है, आपको पूरी चीज़ें डिटेल में जाननी है तो प्लीज़ यार ये सारी की सारी चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ट्रेनिंग टेकिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिकल किस तरह से लेना है। यहाँ पर आप देख एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है प्राइवेट ट्रेनिंग्स के लिए, रिजल्ट अनाउंसमेंट प्रोसेस कौन सी होती है, मतलब रिजल्ट कब कब अनाउंस हो जाता है, प्रमोशन किन स्टूडेंट को किया जाता है, जनरेशन ऑफ मार्कशीट कहाँ से होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रीवेंस का भी यहाँ पर पॉइंट दिया गया, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट है तो यहाँ पर बैकग्राउंड में देख लीजिए, यहाँ पर इनका एटीएस, सीटीएस, सीआईटीएस ये सारे के सारे ट्रेड आते हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें जो कुछ ज़्यादा नहीं है बैकग्राउंड तो प्रोसेस इनकी चलती रहेगी, लेकिन हमें जो चीज़ें देखनी है आप देखो ग्रेस मार्क कब मिलता है, टू फ्रेम द रूल्स ऑफ द अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। पर्पज ऑफ द गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन और टू द एग्जामिनेशन, जनरल कैटेगरीज 25 वीक्स। देखिए ये शुरू हो जाता है 25 वीक के कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग एट द शुरुआती में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन रेगुलर सीटीएस सीआईटीएस आपका सीटीएस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें आप सभी को जाननी चाहिए। पूरे के पूरे 97 पेजेस है तो मैं आपको जो जरूरी होंगे वही बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर। तो ये तो आप सभी को पता है 80% ट्रेनिंग आपको ज़रूरी होता है आईटीआई में, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। 12 दिन की आपको सेल होती है, ठीक है ना, 10 दिन का स्पेशल लीव होती है और 15 दिन की मेडिकल, लगभग मतलब 12, 32, 22 एंड 50, 37 के आपको छुट्टियां मिलती है। बियॉन्ड द एग्जामिनेशन मेडिकल लेट 6 वीक्स यहाँ पर चीज़ें, ठीक है, जो अच्छी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ पर आपके एब्सेंट अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपको कुछ यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी एक्स ट्रेनिंग सक्सेसफुल पास आउट ऑफ आईटीआईज, अलाइड ट्रेड, 1 ईयर ट्रेड, इन सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग मिलनी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों अगर किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो चीज़ आपको समझनी चाहिए, वो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में बता के आप बोल सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए या उसकी जानकारी मुझे चाहिए होंगी। तो ये लगभग पूरा का पूरा मतलब कि ये 97 पेजेस, मतलब यार 1-1.5-2 घंटे तक जाएगा इसकी पूरी जानकारी आपको बताने के लिए। आपको जो चीज़ चाहिए वही मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छी बात है, कंपनसेटम एडिशनल ड्यूरेशन, जो भी मतलब डिसेबिलिटी है, मतलब यार अपंगत है किसी स्टूडेंट को तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें, असेसमेंट किन किन के ट्रेड का होता है, AITT
अंडर द क्राफ्ट्समैन एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग CTS, ये ITI वालों के लिए है इतने ट्रेड। ये ट्रेड अलग अलग CTS वालों के लिए, ठीक है, ड्यूअल मोड, सिंगल सेमेस्टर सिस्टम, इन सभी के लिए। अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द स्कीम ऑफ, अब देखिए यहाँ पर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत ज़रूरी बात है, आपको ये जाननी ज़रूरी होगी क्योंकि मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DGT conduct assessment of training implemented through its scheme periodically and as requirement main examination is conducted at least once in a year of for regular trainees as is below। मतलब कि जितने भी रेगुलर स्टूडेंट है यहाँ पर, कितने जितने भी रेगुलर स्टूडेंट है उनकी एग्ज़ाम एक साल में एक बार ली जाने वाली है। तो मतलब उनकी ईयरली पैटर्न है अभी का। तो यहाँ पर देखिए CTS इंक्लूडिंग फ्लेक्सी, MOU एंड DST डुअल ट्रेनिंग सिस्टम वालों के लिए यहाँ पर देखिए एनुअल एग्जाम, रेगुलर एग्जाम, फ्रिक्वेंसी इन वन, एक बार होगा साल में, एक बार होगा। यहाँ पर देखिए ETS में 2 बार होगा, सप्लीमेंट्री बैकलॉग और रेगुलर। तो यहाँ पर देखिए एनुअल एग्जाम सप्लीमेंट्री होने वाला है यहाँ पर। अब देखिए सजेस्टेड मंथ ऑफ द एग्ज़ाम, अब देखो रेगुलर के एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होनी चाहिए थी लेकिन एडमिशन लेट होने के बाद ये आगे गया है। और देखो सप्लीमेंट्री नवंबर और दिसंबर इन्होंने बोला है मतलब कि यार पहली बार नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम जा चुके हैं तो वहाँ पर इन्होंने सप्लीमेंट्री ले रखी है, ठीक है। तो ये CTS का टाइम टेबल दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए डेट एंड टाइम एग्जामिनेशन शाल बी शेड्यूल्ड एंड नोटिफाइड एट लीस्ट 60 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ये बात बहुत बड़ी है, एग्जामिनेशन से पहले आपको 60 दिन पहले आपका टाइम टेबल दे दिया जाएगा, आना चाहिए। लेकिन अभी तक यार ये अपने कमेंट के ऊपर सीधा रहते नहीं है, ये बार बार बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ें थोड़ी, मतलब इनके लिए कुछ नियम नहीं है। स्टूडेंट के लिए 2 दिन पहले टाइम टेबल अनाउंस करेंगे और स्टूडेंट के ऊपर ये टाइम टेबल थोप देंगे, आप एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें है, लेकिन जो कह तो रहे वो तो सही है, कुछ तो उन्होंने दिया गाइडलाइन, उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन है इन केस, हाँ। और यहाँ पर देखिए यार इन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ एनी एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरली शुड बी विद इन 25 किलोमीटर। यार क्या गजब कर दिया यार ये लोग भी, 100 किलोमीटर का सेंटर दिया है अभी, 110 120 किलोमीटर का सेंटर दे के बोल रहे हैं कि हम 25 किलोमीटर का सेंटर देने के लिए प्रतिबद्ध है। यार ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। अब देखें एग्जामिनेशन स्कीम कौन सी है, CTS, ठीक है। ITI सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन सी होनी चाहिए, सेंटर ऑफ थ्योरी एग्जाम के लिए कौन से होनी चाहिए। अब देखें गवर्नमेंट ITI सिलेक्ट प्राइवेट ITIs विथ एट लीस्ट 8 यूनिट्स एंड एट लीस्ट ऑपरेशन एंड ग्रेड 2.0 अबव। या फिर देखिए थ्योरी एग्जाम के लिए क्या चाहिए, 8 यूनिट चाहिए गवर्नमेंट ITI के, लेकिन हाँ कम यूनिट है गवर्नमेंट ITI के तभी भी ये उनको दे देते हैं एग्जाम सेंटर, लेकिन प्राइवेट को नहीं देने वाले है। देखिए यहाँ पर एट लीस्ट 5 years ऑफ ऑपरेशन एंड ग्रेड अबव 2.0 एनी इन लिस्ट प्राइवेट ITI कंप्यूटर सेंटर बाय सेंटर ऑफ एक्सलेंस। तो यहाँ पर देखिए एनुअल एग्जाम के लिए नोडल ITI। अब देखो इन्होंने यार जो बैकलॉग वालों का है ना, उनका ज़्यादा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने कि इनका सीधा जो डिस्ट्रिक्ट्स का ITI होता है वहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया उनका, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें गलत हो रही है क्योंकि बैकलॉग रहता है, वो स्टूडेंट थोड़े वीक होते हैं, उनके लिए सारा करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी ठीक है ले रहे तो, लेकिन इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि इससे रिजल्ट थोड़ा फास्ट आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से जल्दी होगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट से लगभग 100 से 150 किलोमीटर है आपके महाराष्ट्र में, इधर के बहुत सारी जगह के ऊपर। तो ये चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। अब देखो सुपरवाइज़र ये उनका काम है, आपका नहीं है, स्टूडेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप सभी को पता चल गया होगा अभी तक, लेकिन बहुत सारी जानकारी इसमें दी गई सारे, मतलब कि यार अभी तक हमने 28 पेज ही देखे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है यार किस पर्पज़, मतलब कि मैं PDF आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। प्रेयर ऑफ द एग्जामिनेशन से टाइम से पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है, जल्दी आ जाना है आधा घंटे से पहले। तो इसके ऊपर मैं आपको हर एक बात बताने वाला हूँ जो कि एक डिटेल, मतलब जितना जितने इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर मैं आगे भी वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो या फिर देखिए डेट एंड टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें, ड्राफ्ट है, जनरल कंडीशंस। अब देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल समेटिव असेसमेंट, ये कॉलेज कर देता है आपका, आप सही से देख लीजिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैकेनिकल ट्रेड में कौन से आते हैं, इलेक्ट्रिकल में कौन से आते हैं, ये तो आप सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पर मुझे आपको बताना था कि थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन आपका टाइम टेबल कितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं 2 hours फॉर 50 क्वेश्चन एंड 1 hour फॉर 25 क्वेश्चन,
25 क्वेश्चंस के लिए 1 आवर का टाइम टेबल दे। ट्रेड थ्योरी अगर सिर्फ ट्रेड थ्योरी है आपका तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का होगा। अब देखिए 2 आवर्स, उन्होंने क्वेश्चन भी इंक्रीज कर दिए इन्होंने अब इस बार, ठीक है। तो यार इन्होंने बदलाव कर दिया, बहुत बड़ी बात है इसमें। तो दोस्तों अगर यहाँ तक की बात अपने के लिए ज़रूरी है, टाइम टेबल तो आ जाएगा 3 सितंबर से, लेकिन लगभग यही बात आपको पता होनी चाहिए। आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह लेके नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये टाइम टेबल है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए टाइम टेबल है। तो प्लीज़ यार चैनल, अगर वीडियो आपको पसंद लगता है, आपके काम की चीज़ आपको पता चल गई होगी आपके हेल्प के लिए, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।